लगभग पौने 19 लाख रुपया हम लोगों को रिकवर हुआ है, जो कि इन लोगों ने विभिन्न अभ्यर्थियों से लिया हुआ था। टोटल 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, मूल सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा उसमें जो भी रेलवे के क्लैरिकल परीक्षा होने वाला है उसके आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें पहले भी विवाद हो चुका है क्योंकि उसकी कुछ परीक्षाओं का भी टाइम फ्रेम निकला हुआ है उसके, और विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो होते हैं सबसे ज़्यादा ये रेलवे की परीक्षाओं में कर रहे थे। इससे पहले सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, दिसंबर में हुआ है, उनके भी बहुत से फोल्डर्स और अभ्यर्थियों की जो मूल डॉक्यूमेंट्स उनकी शाया प्रतियां हम लोगों को इनसे रिकवरी हुई हैं। तो ये जो गैंग है ये इसके जो पहले भी मेंबर रहे हुए हैं, वो पहले भी जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, आपने सबने व्यापम घोटाला सुना होगा मध्य प्रदेश का, उसमें इन्हीं का ही जो पुराना एक साथी उसमें जेल जा चुका है, जो शाम को वो कर रहा है। इसमें अब हम जो को नेक्स्ट स्टेप है कि जो बहुत रिप्यूटेड कंपनीज हैं, बहुत ही विख्यात हैं, उनके जो सिटी हेड्स मैनेज हो रहे थे, कुछ लोगों ने हम लोगों को बताया है। अब हम लोग उनकी छानबीन करेंगे, उनके विरुद्ध एविडेंस लेकर आएंगे और उनकी भी इसमें निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी जब एविडेंस होगी कि किस तरह से वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सेंटर्स को मैनेज करवा रहे थे ऑनलाइन परीक्षा। इसके अलावा जो अब रेलवे क्लैरिकल एग्जाम की परीक्षा हो रही है और एनटीपीसी आरआरबी की परीक्षा हो रही है, 70 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10th के सर्टिफिकेट, 10+2 के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, मूल उनके फोल्डर्स हम लोगों को मिले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वो सबमिट कर चुके थे, कुछ पैसा इनको दे चुके थे, लेकिन क्योंकि परीक्षाएं पोस्टपोन हुई, आप सभी जानते हैं जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो बाकी पैसा तब लेते जब इनके जो एग्जामिनीज हैं वो पास हो जाते हैं, उसके बाद शेष अमाउंट ये वहाँ से देते। ये जो अभ्यर्थी हैं इनका भी हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये लोग सेट करते थे, इनके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, बटन होल कैमरा प्रोक्योर करते थे, अमेजोन से ऑनलाइन उसको मंगवाते थे और सैनिटाइजर की बॉटल में, जो कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है, उसमें फिट करते थे। तो अब क्योंकि सैनिटाइजर की बॉटल अलाउड है, जो छोटे वाला एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड था, तो उसी के जब कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जाम आता था तो ये रियल टाइम पे उसकी फोटोज खींच के उसको बाहर ट्रांसमिट करवाते थे और फिर वहां से सॉल्व करवा के ये अंदर भिजवाते थे, और जितने भी कैंडिडेट्स जो इनके अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ये आंसर्स भिजवा देते थे। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीज बताई है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, जिसमें जो अश्विनी सौरभ है, इनफैक्ट वो इसमें इतना ज्यादा वो हो चुका है, माहिर हो चुका है कि इसने अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में खोला हुआ है। तकरीबन 70 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने की है नव टेक्नोलॉजीज के नाम से, जो कि रामदयालु चौक पर है। इसके अलावा इसके पार्टनरशिप में गया में 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए, पटना में भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स में इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है। तो जब सेंटर ही गिरोह का अपना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस हद तक मैनिपुलेशन इसमें हो सकती है। मैनिपुलेशन करने के लिए ये लोग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंपनीज हैं जो करवाती हैं, उन्हीं के जो सिटी हेड्स होते हैं, उनको सिटी हेड बोलते हैं, प्रत्येक जिला का एक सिटी हेड होता है जो कि उन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सर्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है कि इसमें किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं है, तो वो उन्हीं को ही ये लोग मैनेज कर लेते थे। उन्हीं को पैसा देके तो वो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स को मैनिपुलेशन होते हुए भी उसको वेरीफाई कर देते थे कि इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं है, इनके सारे सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन होता क्या था कि उन डेस्कटॉप्स में और लैपटॉप्स में स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है, DW सर्विस है, ये सब आपके डार्क नेट पे अवेलेबल है, उसको ये लोग उसमें इंस्टॉल करते थे और वहां से लाइव फीड IP एड्रेसेस जनरेट करते हुए समानांतर रूप से अपना फ्लैट में इनके ये जो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप रिकवर हुए हैं उस पर लाइव ट्रांसमिट, रियल टाइम ट्रांसमिट हो जाता था। वहीं से ये लोग सॉल्व करते थे, कैंडिडेट सिर्फ बैठा रहता था और यहीं से वो आंसर शीट्स अपनी सबमिट करवा देते थे। तो इसमें इन्होंने पूरा अपना जो अपराध शैली है वो इन्होंने बताया है। इसमें जो सिटी हेड्स कुछ इन्होंने नाम बताए हैं, उसमें कुछ रिप्यूटेड कंपनीज के भी हैं कि जो कि इनके साथ काम किए, उनके ऊपर भी अब हम लोग काम करेंगे आगे का। इनके जो पूरा ऑनलाइन वाला आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने एक और चीज इन्होंने बताई, जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसमें कि बाहर से कोई मैनिपुलेशन हो, जैमर्स लगते हैं, लेकिन इन्होंने इसका भी तोड़ निकाला हुआ था। स्पेशल जैमर फ्री हार्ड डिस्क ये आती है जो कि दिल्ली से प्रोक्योर करते थे, फरीदाबाद से प्रोक्योर करते थे, और जब जो सिटी हेड्स होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के, उनके साथ सांठ-गांठ करते हुए वो हार्ड डिस्क को इंसर्ट करवा देते थे CPUs में और सेंटर के सर्वर्स में,
जिससे कि इनको आईपी एड्रेसेस जनरेट हो जाते थे और जो ऑनलाइन एग्जाम आ रहा है वो डायरेक्टली इनके लैपटॉप्स और सिस्टम्स पे शो होना शुरू हो जाता था। बरामदगी में कुल 19 ऐसी हार्ड डिस्क हम लोगों को मिली है, 7 लैपटॉप जो कि अपने फ्लैट में रखते थे